गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों के एक और बार हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती की किताब अध्याय 23 उसकी 37वीं आयत, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा। अजीजों, इस भाग के भीतर आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा दिए गए एक सुंदर उदाहरण को देखते हैं, और वो ये है, प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों से इस बात को कहते हैं, और वो ये है कि कितने बार मैंने ये चाहा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले शरण देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें इस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकूं, वैसे ही मैं भी तुम्हें संभाल सकूं। और जब आप और मैं यीशु मसीह के इस वक्तव्य को पढ़ते हैं, इस बात को निश्चय हम लोग जान लें कि यीशु मसीह इस समय बहुत अधिक दुखी होकर इस बात को कह रहे थे। मैं कई बार ये भी कल्पना करता हूं कि जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी भर आई हैं, उनकी आंखों में आंसू भी होंगे, और वो कहते हैं कि मैं इतना केयर करने वाला परमेश्वर हूं क्योंकि मेरे पंखों के नीचे तुम सुरक्षित रह सकते हो। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, इससे सुंदर चित्रण पूरी बाइबल के भीतर आप और मैं शायद ही कोई पाए। कई बार हमारे ये जो पुराण है, हमारा जो जीवन है, वो चूजे के समान है, छोटी मुर्गियों के समान है। और जब शैतान हमें देखता है, दुष्ट आत्मा हमें देखती है, ये संसार जब हमें देखता है, वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर हमला करना चाहता है, क्योंकि ये जगत का ईश्वर आपसे मुझसे अधिक बुद्धिमान है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको मुझे नाश करना चाहता है, वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर हमला करके पूरी तरीके से आपको मुझे नस्त नाबूद कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप और मैं कहीं बचाए जा सकते हैं, कहीं सुरक्षित रह सकते हैं, तो वो एक ही जगह है जब आप और मैं विश्वास के साथ अपने आप को उसके पंखों के तले सुरक्षित करते हैं। विश्वास के साथ आप और मैं ये कहते हैं कि खुदावंद तू मुझे संभाल, मुझे बचा। इस दुनिया में मैं अकेले अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे तेरी आवश्यकता है। जब आप और मैं विश्वास के साथ उसके तरफ बढ़कर इस बात को कहते हैं, अजीजों, वह विश्वास चुकेगा आपको मुझे अपने लहू के भीतर अपनी पंखों के तले सुरक्षित रखने के लिए। कई बार हमें ये लगता है कि मैं अपनी धार्मिकता के कारण इस दुनिया में जब मैं जीता हूं, कई बार मुझे लगता है कि मैं अपनी धार्मिकता, अपने अच्छे काम, अपनी अच्छी बातों के कारण मैं जीवित रह सकता हूं। और ये सबसे बड़ा धोखा है जो मैं अपने आप को देता हूं। अच्छे काम की जरूरत है, अच्छी बातों की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है, लेकिन अजीजों, मुझे विश्वास करने की ताकत अगर कोई देता है तो परमेश्वर स्वयं मुझे देता है। जिस बल से मैं विश्वास करता हूं, वह बल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। जिस बल से मैं उसकी पवित्रताई को पाने की कोशिश करता हूं, वह बल पर्याप्त नहीं है जब तक वह मुझे अपनी बल ना दे कि उसकी पवित्रताई में मैं बढ़ सकूं। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इधर उधर आप भटक रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, 2 मिनट के लिए रुक जा। अपनी आंखों को बंद कर, तू जहां भी है, और अपने मालिक से, अपने रचयिता से दुआ कर कि प्रभु मुझे अपने पंखों के तले सुरक्षित कर। इस जग में जीना मुश्किल है, इस दुनिया को सामना करना मुश्किल है, और जब तू मुझे सुरक्षित कर लेगा, मैं हर बात का सामना कर सकता हूं। प्रभु आपको अनुग्रह दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर फिर दुआ करते हैं, आप हमें सुरक्षित रखिए अपने पंखों के नीचे। तेरी पंखों की आड़ में हमें छुपा ले पिता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है। प्रभु जी, तू हमें संभाल इस दुनिया से, बुरी आत्माओं से, बुरी नजर से, बुरे सोच विचार से, ताकि हम तुझ में सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।